Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum everyone. Hope that all of you are doing well. हमारी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट नंबर 1 है HRM 626 की। इसमें हमारे पास जो केस स्टडी दी हुई है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक एंड फेसिंग इट्स डिवास्टेटिंग आउटकम्स, पाकिस्तान इज नाउ फेसिंग a big challenge of dealing with flood. The terrible flood also severely hit one of the national assets of our economy, that is the textile industry. फ्लड की वजह से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में इज द की ऑफ सप्लायर टेक्सटाइल इंटरनेशनल मार्केट, फिफ्थ लार्जेस्ट आउट कॉटन प्रोडक्शन। इन सच अ सिचुएशन वेयर कॉटन क्रॉप्स आर लार्जली डिस्ट्रॉयड, इट इज directly impacting the production of textile units at this time. The most brands alternate new materials. There is a dire need of create इसमें ओवरऑल कोविड-19 और फ्लड के रिलेटेड बताया गया कि इनकी वजह से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। तो यहाँ पे डेक्कन मिल्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान। डेक्कन मिल्स एक कंपनी का नेम है जो कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। द इकॉनमी इज रैंक्ड अप टू द टॉप 5 कंपनीज अमंग इंटरनेशनली। इट इज अमंगस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एक्सेप्ट yarn thread in different countries within an annual sale of million US dollars. The company is more focused on the building their capability through their workers that bring unique design and product that helps to maintain their competitive advantages. Deccan Crops continuously did their capability of assessing simultaneously maintain their competitive position in the market. HR department also worked their top management to assess the immediate and near future workforce requirement. It is also important consideration to match the projected supply and demand of the workforce. ओके इस केस स्टडी में हमें वो ये बताते हैं टीचर कि डेक्कन मिल्स एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में, जो कि 5 कंपनीज हैं वर्ल्ड की इंटरनेशनली, उनमें टॉप रैंकिंग है उसकी, और ये पाकिस्तान का टॉप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इसकी 70 मिलियन US डॉलर्स है। जो कंपनी है वो इस टाइम फोकस कर रही है कि वो अपनी वर्क फोर्स को यूनिक डिज़ाइन और प्रोडक्ट के लिहाज से मेनटेन करे। तो उस हिसाब से उसके लिए वो कंटिन्यूसली डिड देयर कैपेबिलिटी असेसमेंट सीमिनियरली टू मेंटेन देयर कम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। वो अपनी कम्पिटिटिव पोजीशन है वो मेंटेन करने के लिए जो अपनी वर्क फोर्स है, जिनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो लेबर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से वैल्यूएट करके सिलेक्ट करने में वो फोकस कर रही है। HR डिपार्टमेंट आल्सो वर्क विद देयर टॉप मैनेजमेंट टू असेस द इमीडिएट। जो HR डिपार्टमेंट है वो भी अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ इस चीज़ में अपनी एफर्ट्स कर रहा है कि वो अपनी जो वर्क फोर्स है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से लेके आएँ, अपनी सप्लाई चेन डिमांड और वर्क फोर्स उस हिसाब से वो मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे जो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है, विंग द अबव मैंशनड, ये जो सारी केस स्टडी हमने डिस्कस की है इसके हिसाब से उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द HR मैनेजर ऑफ डेक्कन, कि आप HR मैनेजर है डेक्कन के, विद द स्पेसिफिक फोकस ऑफ HR प्लानिंग विद द करंट एरिया एंड डिमांड्स। कंसिडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान, आपने एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है टू मैच द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द वर्क फोर्स, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड, एट लीस्ट राइट 4 रेलिवेंट रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि 4 स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड है, आपने एटलीस्ट 4 रेलिवेंट रिसोर्सेज जो हैं वो राइट करने हैं। उसके 4 मार्क्स हैं, ईच मार्क्स फॉर 1 रिसोर्स। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा रिक्रूटमेंट यील्ड pyramid बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेयर न्यू हायर 60, ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज 2:1, द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर मेड इज 3:2, कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज टू कैंडिडेट इंटरव्यूड इज 4:3, एंड HR मैनेजर केम टू नो दैट 8 लीड्स कम टू फ्रॉम ऑल रिक्रूटिंग रिसोर्सेज विद 8:1। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड ड्रॉ करने के लिए कहा है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे रेडी होगा। तो HRM 626 असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन रेडी हो गया है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। Considering the implementation action plan to match the supply and demand, resources for developing an action plan, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो लगेगी उसके लिए आपको चाहिए। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट खुद अब सेलेक्ट करने, जस्ट 4 नेम्स लिखने, अगर मैं नेम सारे शो कर दूंगा तो सबने कॉपी पेस्ट कर लेना और मार्क्स किसी को भी नहीं मिलने। तो यहाँ पे आपने रिसोर्सेज लिखने हैं, रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, आइडिया मैंने हिंट आपको दे दिया कि किस तरह के बाकी हो सकते हैं। तो बाकी 4 भी आपने यहाँ पे मैंने लिखे हैं। किसी स्टूडेंट को अगर सोल्यूशन फाइल चाहिए हो जी, तो अगर किसी स्टूडेंट को सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करके इसकी सोल्यूशन फाइल ले सकता है।
तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं 6 पॉइंट्स, इनमें से एनी 4 आप लोगों ने लिखने हैं, मैं आपको बता दूंगा। बल्कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वन ऑफ देम। इसी तरह से HRM की जो रिक्रूटमेंट में कौन कौन से और कॉस्ट या कौन कौन से और से रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, वो आपने बाकी 3 और लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा रिक्रूटमेंट यील्ड। रिक्रूटमेंट यील्ड आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है, उसमें आपने ये सारी चीज़ें इस तरह से मेंशन करनी है, रेशियोज मेंशन करनी है। जो मेजर चीज़ आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ये रिक्रूटमेंट जो पैरामिड है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरह से आपने प्रॉपर एक ड्रॉ करना है उसको। न्यू हायर्स, ये इसको सारा डाटा इस तरह से राइट अप करना है। इसकी ये जो आपने कैलकुलेशंस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इसी चीज़ के आपको मिलने हैं। ये जो आपने पैरामिड के अंदर कैलकुलेशंस लिखनी है, तो इसको कैलकुलेशंस को आपने कैसे करना है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर न्यू हायर्स आर 60, न्यू हायर्स उन्होंने आपको दे दिए हैं कि वो 60 हैं। ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज, ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज, इन दोनों की रेशो क्या है? ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज 2:1। एक्चुअल न्यू हायर उन्होंने आपको दे दिया 60, तो 2:1 रेशो दी हुई है। यहाँ से आप ऑफर मेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसको रेशो की फॉर्म में लिखने से। ऑफर मेड डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2/1। आपके पास ऑफर मेड का आंसर आ जाएगा। वो ऑफर मेड का आंसर आपने पैरामिड के अंदर यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर मेड। ऑफर मेड का आंसर आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। रेशियो ऑफ कैंडिडेट डिवाइडेड बाई ऑफर मेड का जो आंसर निकला है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 3/2। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो ऑफ कैंडिडेट आपके पास इंटरव्यूड, इसका आंसर आ जाएगा। इसके आंसर को आपने यहाँ पे 3rd नंबर पे राइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैंडिडेट इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यूज टू कैंडिडेट इंटरव्यूज, कैंडिडेट इंटरव्यूड, इसका आपने आंसर ऊपर निकाल लिया। यहाँ पे उस आंसर को आपने इस तरह से करना है कैंडिडेट इन्वाइटेड डिवाइडेड बाई ये वाला आंसर इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे आपके पास कैंडिडेट इन्वाइटेड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं HR मैनेजर कम टू नाउ 8 लीड्स कम फ्रॉम ऑल रिक्रूटमेंट। 8 लीड्स जो होती हैं उसकी रेशो हमारे पास क्या होती है? 8:1। इसका आंसर हमारे पास इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीड्स डिवाइडेड बाई कैंडिडेट इनवाइटेड। कैंडिडेट इनवाइटेड का जो आंसर आपके पास यहाँ से आया होगा लीड्स डिवाइडेड बाई कैंडिडेट इनवाइटेड मल्टी इज इक्वल टू 8/1। वहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो लीड्स का होगा। उस लीड्स के आंसर को आपने पैरामिड के अंदर लास्ट पे राइट कर देना है। तो किसी भी सोल्यूशन को किसी भी स्टूडेंट को अब भी अगर इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। इस नंबर पे आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।